मुनि श्री निश्चल सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, मुनि श्री नीराक सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं की, उत्तम संयम धर्म की। आज उत्तम संयम धर्म का दिन है, यानी बंधन का दिन है। बंधन तो सभी को स्वीकार करना पड़ता है। नदी की सागर तक की यात्रा में उसे 2 तटों के बीच में रहकर बहना पड़ता है, जब कहीं जाकर के अपनी सागर मंजिल को प्राप्त करती है। यदि यह तटों का उल्लंघन कर दे तो वह भटक कर मरुस्थल में अपना अस्तित्व खो सकती है। तो उसकी यात्रा तो पूर्ण हो जाएगी, एक भटकन के साथ भी वहाँ समाप्त हो जाएगी, एक सागर में मिलकर भी उसकी समाप्त हो सकती नदी की यात्रा। लेकिन इस एक में भटकाव है और एक में मंजिल प्राप्त होती है। तो वह तटों का उल्लंघन नहीं करती, तब कहीं अपनी मंजिल को पाती है। तो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना जीवन को आगे बढ़ाने का नाम ही संयम है। अनाश्रिता लता स्वयमेव लीते, जो आश्रयहीन बेल होती है वह अपने जीवन की अंतिम बेल आने के पूर्व ही समाप्त हो जाती है। वह स्वयं अपनी शक्ति के द्वारा जीवन से रस को प्राप्त करती है और अपने जीवन को आगे बढ़ाती है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं चलती और वह अपनी जीवन लीला समाप्त करती है। यदि उसी के लिए बाग के माली यदि कुशलता पूर्वक एक लकड़ी का सहारा लगा देते हैं और थोड़ा सा बंधन में बांध देते हैं तो वह ऊर्ध्वगामी हो जाती है लता। तो बिना सहारे बिना बंधन के वह अपने अस्तित्व को खो देती है, लेकिन उसको थोड़ा सहारा मिलता है, थोड़ा सा बंधन स्वीकार करती है तो वह ऊर्ध्वगामी बन जाती है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी क्या है, संयम के बंधन में बंधकर हम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के प्रसंग में पढ़ा था, एक बार उनके पास 4-6 युवक आते हैं और कहते हैं आप इतनी कठिन तपस्या क्यों करते हैं, आप कपड़े क्यों नहीं पहनते, आप इतना तप क्यों करते हैं, क्या इसके बिना घर पर साधना नहीं हो सकती। तो महाराज जी तो अब तर्क वितर्क कर रहे थे वो, तो महाराज जी चुप थे। जब उनका रुकना हुआ बोले कि आप बोलते क्यों नहीं हैं कुछ, तो वो बोले कि एक बात बताओ, आपने अपने बगीचे में एक पेड़ लगाया, आपको तो मालूम नहीं काय का है ये, लेकिन आपने जानकर एक आम के बीज का वपन किया, तो वह पेड़ काय का कहलाएगा, आम का कहलाएगा। ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं है। तो कई आम का पेड़ है लेकिन उसमें तो अभी आम है नहीं, तो फिर भी काय का कहलाएगा, वो आम का ही कहलाएगा। क्यों? आपको विश्वास है कि आम के जो पेड़ है इस पे आम के ही फल लगेंगे और किसी के नहीं। उसी प्रकार जो संयम रूपी लता पर भी मोक्ष का फल लगेगा, ये हमें विश्वास है, क्योंकि अभी नहीं तो जब भी लगेगा इसी लता में संयम मोक्ष का फल लगेगा, उसका समाधान हो जाता है। और कहा भी है तत्व सूत्र में क्या, कि संयम के साथ जो संवर और निर्जरा पूर्वक जो दशा होती है उसी से निर्बंध दशा की प्राप्ति होती है, संवर और निर्जरा से। तो संयम के द्वारा प्रतिक्षण असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, जैसे कि सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंत वियोजक दर्शन मोह छप कोप सम कोप शांत मोह क्षीण मोह जिन्हा क्रमशु संख्य गुण निर्जला। यहाँ पर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, किससे? सम्यक दर्शन के द्वारा। सम्यक दर्शन जब उत्पत्ति प्रथम बार सम्यक दर्शन होता है, सिर्फ उसी क्षण असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, बाकी जीवन भर सम्यक दर्शन के साथ निर्जरा नहीं होती। लेकिन व्यक्ति यदि देश संयम को धारण कर ले, अणुव्रति बन जाए, तो हमेशा असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। कहा है कि यदि छायक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, वह सामायिक में बैठा हो,
2-5 उपवास में भी सामयिक बैठा हो तब भी उसकी इतनी निर्जरा नहीं होगी जितना कि एक देशवृत्ति अणुवृत्ति भोजन करते समय भी अपनी असंख्यात गुणी निर्जरा कर सकता है। और उससे भी अधिक एक महावृत्ति जो महाराज होते हैं वह आहार के समय असंख्यात गुणी निर्जरा कर सकते हैं। हमेशा देशवृत्ति से बढ़कर असंख्यात गुणी निर्जरा किसकी होती है? मुनि महाराज की। इसी प्रकार बढ़ते जाते हैं, संयम की जैसे स्थान प्राप्त करते जाते हैं वैसे असंख्यात गुणी निर्जरा होती जाती है। तो संयमी व्यक्ति ही कर्म के उदय रूपी थपेड़ों को झेल सकता है। असंयमी तो घबरा जाता है, जब कर्मों का उदय आता है तो क्या घबरा जाता है। जैसे आपने देखा होगा बिजली के वायर में भारी से भारी करंट रहता है, लेकिन उस पर एक 0 वाट का बल्ब लगा दिया जाए तो वह उसे झेल लेता है, और यदि उसमें 100 वाट का बल्ब लगा दिया जाए तो पूरे में प्रकाश फैल जाता है। इसी प्रकार क्या है, जब तीव्र कर्मों का उदय आता है तो जो संयमी व्यक्ति है वह उसको आराम से झेल जाता है 0 वाट की तरह। लेकिन जब असंयमी के ऊपर कर्मों का उदय आता है तो वह 100 वाट की तरह फैल जाता है और विचलित हो जाता है। तो क्या करना है फिर? संयम को धारण करना है, क्योंकि असंयम के पास असंयम है तो वह क्या, वह तो जब चाहे तब वैसा कर सकता है। जैसे कर्मों का उदय आया वैसा वह कर लेगा। उसे खाने की इच्छा हुई तो खा लेगा, देखने की इच्छा हुई तो देख लेगा, सूंघने की इच्छा हुई तो सूंघ लेगा, जो भी इच्छा होगी वह तुरंत कर लेगा। तो यह क्या है? वास्तव में देखा जाए तो ये असंयम है जी। अपनी जो 5 इंद्रियां हैं जी क्या है, अपने घर की खिड़कियां हैं। ये खिड़कियां कुछ नहीं करती, इसके अंदर जो भीतर मन बैठा हुआ है वह सब कुछ कराता है। यदि आपने मन को कंट्रोल में कर लिया, संयम में बांध लिया, तो ये खिड़कियां मात्र कुछ नहीं करेंगी। तो उस मन पर लगाम लगाने का आत्म प्रसाद करता है वही संयमी हो पाता है, और वही कर्म के उदय से उसके आवेश को सहन कर सकता है। तो संयमी व्यक्ति ही कर्मों के उदय में घबराता नहीं है। एक बार की बात है, 15 अगस्त के दिन क्या होता है? प्रभात फेरी होती है, ध्वजारोहण होता है, पुष्पवृष्टि होती है। तो सब प्रबंध हो गया। जब ध्वजारोहण के पास में प्रधान अध्यापक वगैरह पहुंचते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर ऊपर ले जाते हैं तो गठान नहीं खुलती असावधानी के कारण, और ना पुष्पवृष्टि हो पाती है ना ही ध्वजारोहण हो पाता है। तो ऐसे ही जितने भी संसार के बंधन हैं वह सब ऐसी गठान बांधे हुए हैं, जिसके कारण न हमारी ऊंचाइयों को छू पाते हैं हम, और ना ही हमारे जीवन में पुष्प की वृष्टि हो पाती है। लेकिन यदि सावधानी से उस गठान को लगा दिया जाए तो वो सावधानी से गठान कौन सी है? संयम की। थोड़ा सा बंधन यदि स्वीकार कर लिया जाए तो हमारे जीवन में पुष्पवृष्टि भी होगी और हमारा जीवन संयम से महक भी जाएगा। एक बार की बात है, कहा है शास्त्रों में कि एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर कैसे अपने जीवन ने अपने प्राणों को गंवा दिया। जैसे कि स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर महान बलशाली हाथी भी एक छोटी सी अंकुश में बस में हो जाता है। कैसे? जब वो जंगल में रहता है तो उसे बस में करने के लिए एक नकली कृत्रिम हथनी को उसके हथनी के पीछे वो भागता है, और वहाँ पर पहले से सुनिश्चित जगह में एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया जाता है, उस पर घास बिछा दी जाती है। अब वो आता है भागते भागते और उसमें गिर जाता है। 3-4 दिन तक तो उसमें वह पड़ा रहता है, ना उसको खाने के लिए दिया जाता है ना पीने के लिए। जब फिर कुछ व्यक्ति आते हैं उसके लिए फिर थोड़ा थोड़ा भोजन पानी देते हैं तो वह उसको अपना हितैषी समझ लेता है, जबकि वो कौन था? उसे को फंसाने वाला था। तो जब फिर उसको वह अपना मालिक मान लेता है और एक अंकुश के बस में हो जाते। इतना बलशाली हाथी भी किसके कारण? एक इंद्री के बस के भूत होगा। इसी प्रकार मछली होती है, वह रसना इतनी लोलुप होती है कि उसको शिकारी आते हैं, कांटे में क्या लगाते हैं? आटा लगाते हैं। उसको खाने के लिए वह जैसे आती है तो उसके कंठ में उसका कांटा फंस जाता है, वह अपने प्राणों को गंवा देती है। इसी प्रकार घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर भ्रमर भौरा जो कि पराग पर बैठता है फूल पर, और इतना रस चूसता है, उसमें इतना आसक्त हो जाता है कि वह भूल ही जाता है कि यह पाखड़ी बंद होने वाली है और अपन यहाँ पर फंस जाएंगे।
उसमें इतनी ताकत होती है कि वो लकड़ी में छेद कर सकता है, लेकिन उसे पराग से इतना राग होता है कि वहीं पर उसका दम घुट जाता है और मर जाता है। एक बार की बात है, वज्रदंत चक्रवर्ती हुए हैं। उनके लिए हमेशा उनका माली एक सहस्त्र दल का कमल लाया करता था। तो उसे यहाँ से दिनों दिन उसका यही माने प्रोग्राम था कि उसके लिए माली लाएगा सहस्त्र दल का, उससे वह पूजा करता था या पर उसकी महक लेता था। एक दिन उसमें क्या देखता है कि उसमें एक भौरा पड़ा हुआ है, मरा हुआ। वह सोच विचार करने लगते हैं कि यह इतना मोह के वशीभूत होकर इसने अपने प्राण गंवा दिए। तो चक्रवर्ती जी सोचते हैं कि ऐसा ये संसार का मोह है जो हमें संसार में रुला रहा है। तो क्या उनको वैराग्य हो जाता है, तो अपने पुत्रों के लिए वह राज्यभार सौंपने के लिए पुत्रों को बुलाते हैं। तो पुत्र से कहते हैं कि ये हमें वैराग्य हो गया है, हम अपने साधना के लिए, अपने कल्याण के लिए जंगल जा रहे हैं, आप ये राज्यभार संभालो। तो पुत्र क्या कहते हैं, आज के पुत्र होते तो क्या कहते हैं, हाँ अच्छा है चले जाओ। लेकिन वो कहते हैं पहले आप पिताजी मुझे एक बात बताइए, यदि ये राज्य अच्छा है तो आप क्यों छोड़ रहे हैं, और यदि यह बुरा है तो आप मुझे देकर क्यों जा रहे हैं। तो वह निरुत्तर हो जाते हैं। तो दोनों पिता पुत्र दोनों जंगल के लिए चले जाते हैं और छोटे से बच्चे का राज्याभिषेक करके। तो इसी प्रकार एक पतंगा होता है जो अपनी नेत्र इंद्रिय के वशीभूत होकर प्रकाश को चाहते हुए वह अपने पंख जलाकर अपने प्राण गंवा देता है। इसी प्रकार क्या हिरण जो होती है वह संगीत में इतनी मुग्ध हो जाती है कि वह स्तब्ध खड़ी हो जाती है और शिकारी आता है उसे ले जाता है। या फिर सर्प के लिए भी सुना जाता है कि वह बीन ध्वनि में इतनी मंदोमस्त हो जाती है, वह सब कुछ भूल जाता है और सफेरा आता है, उसका पकड़ के विष का दांत निकाल देते हैं। तो एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर जब अपने अपने प्राणों को गंवा देते हैं, तो मनुष्य तो पंच इंद्रियों के वशीभूत 24 घंटे है, तो उसका क्या होगा। तो इंद्रियाधीन दशा का एक उदाहरण आपके सामने रखते हैं। एक राजा था, वह बड़ा ही विषयासक्त था, खूब सुख सुविधाओं में रहता था। सोने के लिए उसके लिए हमेशा काय की फूलों की शीश तैयार किया हुआ करती थी। तो एक दिन वह जब सोने के लिए आता है तो लेट हो जाता है। तो उसमें जो बगीचा का माली था जो शीश तैयार करता था, वह एक दिन सोचता है कि राजा साहब तो रोज़ सोते हैं, एक दिन हम ही सो के देख लें। तो हारा थका तो था ही, जैसे ही उस पर लेटता है कि नींद लग जाती है। इतने में राजा साहब जी आ जाते हैं। तो क्या देखते हैं कि हमारी सेज पे तो पहले ये सोचता है, उसके बाद हम सोते हैं। ये तो हमारे लिए पहले ये खुशबू लेता है, बाद में हमें देता है, और वहीं पर एक कूड़ा पड़ा रहता है तो उसके लिए मारना चालू कर देते हैं। पहले तो वह दुखी होता है, लेकिन कुछ देर बाद वो हंसने लगता है। जैसे जैसे इसके लिए कूड़े पड़ते हैं कि वह हंसने लगता है। तो राजा उसके हंसने का कारण पूछते हैं। तो राजा क्या कहता है वो कि हमें तो हंसी इसलिए आ रही है कि हम तो सिर्फ एक दिन के लिए इस सैया पर सो रहे हैं, आप तो बरसों से सो रहे हैं, आपका क्या होगा। तो नौकर के इस वाक्य ने उसके मन को झकझोर दिया और राजा की आंखें खुली की खुली रह गई, और आया तो था वो सोने के लिए, लेकिन उसकी नींद गायब हो गई। और फिर वह क्या करता है, विषयाशक्ति से मन को हटाकर जंगल की ओर चले जाते हैं और अपना कल्याण करते हैं। तो एक बार की बात है, सागर सेन नाम के एक राजा थे, बगीचा में ठहरे। उनके दर्शन की आगमन की सूचना पाकर राजा प्रजा के साथ उनके दर्शन के लिए जाते हैं। वहाँ पर पहुंचकर धर्मोपदेश सुनते हैं और वापस जाने लगते हैं। तो वहाँ पर एक सियार रहता है। सियार सोचता है कि जरूर एक किसी मुर्दे को छोड़ गए हैं, चलो इसका भोजन किया जाए। और वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर एक मुनिराज थे। मुनिराज अवधिज्ञानी थे। वह समझ जाते हैं कि कैसा जीव है, ये भव्य जीव है, लेकिन कर्मों की वजह से यह सियार बना है। तो इसके लिए कुछ उपदेश दिया जाए जिससे कि जी अपना कल्याण कर सके। तो उससे बोलते हैं, हे पापी,
तूने देखो पूर्व जन्म में कैसे कर्म किए थे, इस कारण तू यहाँ पर सियार हुआ है और अभी भी ये कर्मों को नहीं छोड़ रहा है, आगे दुर्गति में जाएगा, उसके लिए संबोधित करते हैं। वह समझ जाते कि इनको कैसे मालूम चला कि हम इसको मुर्दे को खाने के लिए आए हैं, तो जरूर ये महापुरुष हैं, और उनकी बात मान लेता है। मुनिराज कहते हैं और तो तुम त्याग नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम रात्रि भोजन का त्याग तो कर ही दो, जिससे कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो कुछ दिन तो उसका रात्रि भोजन का त्याग चलता है, लेकिन उसके मन में फिर आता है कि हम अब मांस भी नहीं खाएंगे, और वह मांस का भी त्याग कर देता है। तो फिर क्या है, जो कुछ प्रासुक चीज़ें मिलती हैं वह खाने लगता है, तो धीरे धीरे उसकी काया दुबली हो जाती है। एक दिन गर्मी का समय था कि उसके लिए प्यास सताती है, तो वह क्या करता है, नीचे कुएं में पानी पीने के लिए जाता है। तो वहाँ पर अंधेरा रहता है, क्यों, वहाँ पर सूर्य प्रकाश नहीं पहुँच पाता। तो वह क्या है, ऊपर आता है तो फिर उजाला रहता है, फिर नीचे जाता है, फिर वहाँ अंधेरा रहता है। ऐसे 2-5 बार करता है कि उसको फिर वहाँ इतनी हिम्मत भी नहीं रहती कि ऊपर जा सके। वहीं पर क्या, महाराज जी के वचनों को याद करता है और वहीं पर उसका प्राणांत हो जाता है। तो फिर क्या बनता है, वह मनुष्य बनता है, प्रीतंकर, सबको प्रिय लगने वाला, ऐसा तद्भव मोक्षगामी। वह फिर दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त करता है। कौन से नियम से, रात्रि भोजन त्याग के नियम से। ये संयम कहलाता है। कम से कम जो जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, जिन्हें जन्म लिया है, उनके लिए 3 चीज़ें तो पालन कराना ही चाहिए। रात्रि भोजन का त्याग, देव दर्शन और पानी छान कर पीना, ये क्या जैनिज्म कहलाते हैं। जैनों का महत्व उसी का रहता है जो इन चीज़ों का त्याग करता है। तो अपन को यही ध्यान रखना है, कम से कम रात्रि भोजन का त्याग तो हो। एक बार थोड़ा सा और समय, एक बच्चे को वैराग्य हो जाता है, अपनी माँ से कहता है, माँ मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, मुझे अब अपना कल्याण करना है। तो माँ कहती है, अच्छी बात है बेटा, ये तो हम आपके मार्ग में साधक हैं, बाधक नहीं बनेंगे, आपका अच्छा विचार है, आप जा सकते हैं, लेकिन हमारी 4 बातें याद रखना। कौन सी 4 बातें? अम्मा क्या कहती है अपने बच्चे से कि अपने घर को कभी नहीं भूलना। क्या, घर छोड़ कर तो जा रहा है, लेकिन क्या करी माँ, अपने घर को कभी नहीं भूलना। और क्या दूसरी बात, कदाचित भूल भी जाओ तो अपने पड़ोसी को याद रखना, और पड़ोसी को भी याद रखना है। और तीसरी बात कहते हैं कि खूब भूख लगने पर ही भोजन करना, तीसरी। और चौथी क्या है, जब अधिक नींद आ रही हो तभी निद्रा लेना। ये 4 बातें हमेशा याद रखना। तो कहते हैं, बच्चा कहता है, माँ मैं तो दीक्षा लेने जा रहा हूँ और आप ऐसी बात कर रहे हैं, मैं आपका आशय समझा नहीं, आप थोड़ा सा समझा दें। तो कहते बेटा ऐसा है कि ये घर जो अपन मकान है, ये तो अपना घर कभी है ही नहीं, ये तो क्या है, धर्मशाला है। आते हैं लोग और कुछ दिन रहते हैं और चले जाते हैं। इस घर की बात नहीं कर रहे हम कौन से घर की बात करें, जो अपना है आत्म तत्व, उसे हमेशा याद रखना। पहली बात हुई। दूसरी बात, कदाचित उस अपने आत्म तत्व को भूल जाओ तो अपने जो देव शास्त्र गुरु हैं, जो अपने पड़ोसी हैं, जो अपना शरीर है, इसको कभी नहीं भूलना। क्योंकि जब तुम शुद्धोपयोग से हट जाओगे तो शुभोपयोग में लगे रहोगे तो भटक नहीं पाओगे और फिर से शुद्धोपयोग को पा सकते हो। देव शास्त्र गुरु की समीपता हमेशा रखना। और तीसरी बात, खूब भूख लगने पर भोजन करना। इसका क्या अर्थ है? तो कहते हैं कि जब आपको तेज भूख लगेगी तो आपकी अंजलि में नीरस भोजन भी सरस हो जाएगा, रोना भी सलोना हो जाएगा, और ठंडा गर्म कैसा भी हो, जब अधिक भूख लगती है तो कुछ भी खा लोगे। इस बात को भी याद रखना। और चौथी बात कौन सी? अधिक नींद आने पर भी सोना। तो जब तुम श्रम साधना स्वाध्याय आदि से आपका शरीर जब थक जाएगा तो फिर ठंडी हो गर्मी हो ऊबड़ खाबड़ कैसी भी जमीन हो, नींद आ ही जाएगी और अपने आत्मत्व को नहीं भूल पाओगे। तो एक माँ की एक साधनाभिमुख पुत्र को यह 4 अनुभव की बातें आत्मा परमात्मा के परिचय में कारण बनती हैं। ऐसा संयम, ऐसी साधना ही साधक को सतत जागृत बनाए रखती है। तो फिर अपन को ज़्यादा समय नहीं लेना है। बोले महावीर भगवान की जय।